नमस्कार, न्यूज़ डीसी प्रेस ब्रिजेश जयपुर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे चैनल में हमारे साथ है श्रीमान कैलाश जी सोयल, जो कि विकास परिषद के अध्यक्ष हैं और कांग्रेस से जुड़े हुए एक अनुभवी नेता भी है। कैलाश जी, आपका हमारे न्यूज़ चैनल में हार्दिक स्वागत है। आपका धन्यवाद। अभी हाल ही में आपने जो विकास परिषद समिति है जिसके आप अध्यक्ष हैं, आपने 15 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन करवाया। इस कार्य को कैसे आपने संपन्न किया, इसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएं। देखो, ये सामूहिक विवाह सम्मेलन का कार्य सामूहिक जवाबदेही का कार्य था और इसमें सामूहिक रूप से समाज के तमाम लोगों के सहयोग से ये हमने करके दिखाया है। इसमें न केवल मैं बल्कि मेरी पूरी कार्यकारिणी, जिसमें महामंत्री, उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष और कार्यकारिणी के तमाम सदस्यों का पूरा सहयोग था। जितना मेरा सहयोग था उतना ही उनका भी सहयोग। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम सहयोगियों का भी आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास करता हूं कि वो सब इसी ताकत के साथ इस संगठन से जुड़ कर के अनेक कार्य समाज हित में करेंगे। सोहेल साहब, एक बात मैं आपसे और जानना चाहूँगा कि मैंने बहुत सारे सामूहिक विवाह सम्मेलन देखे हैं जो समाज के सहयोग से होते हैं, लेकिन ये देश का ऐसा पहला सामूहिक विवाह सम्मेलन है जिसमें पूरे सामूहिक विवाह सम्मेलन का खर्चा एक ही व्यक्ति, जो कि मंडीघटी का निवासी श्रीमान मांगीलाल जी तंवर के द्वारा वहन किया गया। इस कार्य को आपने कैसे सफल किया? ये एक असंभव कार्य था, तो इसको आपने कैसे संभव किया? देखो, मांगीलाल जी तंवर भामाशाह हैं और ये विवाह में उन्होंने पूरा सहयोग, एक एक रुपया उन्होंने दिया है और उन्होंने ये भी कहा था कि पहले के जो शादी समारोह हुए उनसे ये कार्य सवाया होना चाहिए। उनकी मंशा के अनुरूप हमने उसी तरीके से इस कार्य को अंजाम दिया है और वो केवल इस काम में उन्होंने सहयोग नहीं दिया, बल्कि वो तो समाज के बहुत सारे ऐसे स्थान है जहाँ पर कहीं उन्होंने मंदिर बनाया, वो कमरा बनाया, कहीं हॉल बनाया है और कई जगह उन्होंने सार्वजनिक बड़े उसके भंडारे का भी कार्यक्रम उन्होंने किए बहुत सारी जगह और बहुत सारी जगह उन्होंने बहुत आर्थिक रूप से सहयोग किया कई संस्थाओं को। तो ये उनके लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये पूरा खर्चा देने का जो प्रयास है वो निसंदेह हमने किया उसके लिए और उन्होंने शायद स्वीकार भी कर लिया। मैंने ये सारा काम करने के बाद में कार्यकारिणी को बताया कि भाई इस तरह का निर्णय लेकर के हमने एक ही व्यक्ति को ये जिम्मेदारी का काम दे दिया है और संपूर्ण खर्चा जो है वो श्री मांगीलाल जी तंवर वहन करेंगे। इनके परिवार के सदस्यों के बारे में बताएंगे? इनके परिवार के सदस्यों के बारे में मैं कहूँ तो 3 इनके पुत्र हैं और 1 इनकी पुत्री हैं। बड़े पुत्र श्री नानकराम जी तंवर हैं, वो रिटायर्ड हैं LIC से, इंश्योरेंस कंपनी से बड़े अधिकारी रहे हैं। दूसरे एक उद्योगपति हैं भवानी शंकर जी तंवर। तीसरे इनके बेटे हैं जो एक्सियन हैं मार्केटिंग बोर्ड में। इनकी सिस्टर श्रीमती मलफूल देवी जो हैं वो इनकी सिस्टर हैं और नसीराबाद में उनकी शादी हुई है। उनके एक बेटा एक बेटी है। तो इस तरह से भरा पूरा परिवार है और इनकी खुद की उम्र मांगीलाल जी की तकरीबन 90 क्रॉस है, 90 से ऊपर के हैं और बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। इनकी धर्मपत्नी जी श्रीमती सोनी देवी जी का भाव बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का है। वो हर मावस पूनम को भी कोई न कोई आयोजन प्रयोजन करती ही रहती। धर्म से संबंधित कोई ना कोई ये कार्य करते ही रहते हैं। जी। मांगीलाल जी तंवर को हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। विकास परिषद की तरफ से भी कोटि कोटि नमन उनको। सोहेल साहब, आप भी धार्मिकता में बड़ी रुचि रखते हैं। दुर्बलनाथ जी महाराज के आप परम भक्त हैं, तो ये धार्मिकता की तरफ आपका रुझान कब से लगा, इसके बारे में बताएं। ये परंपरागत है। महात्मा दुर्बलनाथ जी जब दुनिया में थे तो मेरे परदादा उनके शिष्य हुआ करते थे और दुर्बलनाथ जी के शिष्य आदिनाथ जी थे, उनके शिष्य मेरे दादा हुआ करते थे।
इस तरह से 5 पीढ़ी से ये श्रृंखला चली आ रही है। और जहाँ दुर्बलनाथ जी ने 12 वर्ष तक तपस्या की थी रामगढ़ के गोपालगढ़ में, जी, वहाँ पर मंदिर का निर्माण कराया गया है। आज भी वहाँ अखंड ज्योति चलती है, प्याऊ चलती है, द्वार चलती है। इस तरह से सारे कार्य चलते हैं जो एक मंदिर में चलने चाहिए। आपके द्वारा गोपालगढ़ के अंदर श्री दुर्बलनाथ जी महाराज के मंदिर का निर्माण करवाया गया है, जहाँ हर साल आप सत्संग भी करवाते हैं। जी हाँ, जी हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद आपको धन्यवाद, आपके माता पिता और कुल गोत्र को धन्यवाद, जो आप धर्म के प्रति इतनी आस्था रखते हैं। विकास परिषद समिति है, इसका कैसे गठन हुआ, इसके बारे में आप विस्तार से बताइए। और साथ में आप ये भी बताइए कि विकास परिषद के द्वारा जब से आप इसके अंदर आए हैं, आप अध्यक्ष बने हैं, आपने जो इसका भार संभाला है, तो आपने कौन कौन से कार्य किए हैं और आगे भविष्य में समाज हित में और कौन कौन से कार्य करने जा रहे हैं, इनके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। देखो, विकास परिषद का निर्माण हुआ था 2001 में, और इसके सर्वप्रथम अध्यक्ष थे श्री गुलाबचंद नावरिया जी, जो आज हमारे बीच में नहीं है। इसके महामंत्री के रूप में मैंने काम किया सर्वप्रथम। कोषाध्यक्ष चंदाराम जी तमर हमारे हुआ करते थे। और जब दोनों हमारे बीच नहीं रहे तो ये संस्था कुछ सुस्त पड़ गई थी कुछ समय के लिए। लेकिन 2 साल पूर्व इसका हमने वापस जो है पुनर्गठन किया। पुनर्गठन करने के बाद में सबसे पहले हमने काम इसमें लिया कि मंडी खटिकान की स्कूल की जो अव्यवस्थाएँ थी उनको दूर करने का। फिर उसी समय हमने कोई मेडिकल कैंप का आयोजन किया, फिर कोई रचनात्मक कार्यों में लगे। लोगों ने बताया कि भाई इस तरह से गाँव में भी अगर कोई किसी की डेथ हो जाती है तो वो भी एक जगह इकट्ठा करके और भोजन का 2-3 दिन तक वितरण करते हैं उनके घर पे। हमने सोचा कि भाई ये इतनी बड़ी बस्ती है और यहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग हैं, तो क्यों नहीं हमें भी ये करना चाहिए। तो किसी भी व्यक्ति के स्वर्गवास के बाद में ये तक हमने रोटी का इंतजाम संस्था के माध्यम से रखने का प्रयास किया। अच्छा, आपकी संस्था के द्वारा जी, जिस घर में भी किसी की मृत्यु अगर हो जाती है तो वहाँ भोजन की व्यवस्था समिति के द्वारा करवाई जाती है, यही बात है जी। तो ये और कितने समय से कर रहे हैं आप ये कार्य? ये 1.5 साल से। 1.5 साल से कर रहे हैं जी। इसमें कोई 119 मौतें हुई पिछले 1 वर्ष के अंदर जी। हमने सबको समान भाव से, ये पैसा लगाना एक अलग चीज़ है, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग करना कि दाह संस्कार के तुरंत बाद खाना पहुंचना, दागी जब तक घर आए तब उससे पहले खाना पहुंचाने का जिम्मा बड़ा काम है जी जी। तो हमने एक रेपुटेड होटल से कांटेक्ट किया और वहाँ से रोटी सब्जी लाने की व्यवस्था की समिति के माध्यम से। धन्यवाद आपको इसके लिए, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और ये प्रेरणा मुझे कहीं और से नहीं, मेरे खुद के मोहल्ले से। हमारे पास में परमानंद भारती योगाश्रम जो संस्था है, जिसका निर्माण कभी मैंने 20-25 बरस पहले किया था, 30 बरस पहले। वो संस्था अपने एक लेवल, एक पर्टिकुलर एक दायरे में किया करती थी। अच्छा, अपने मोहल्ले के अंदर जैसे ऐसी कोई बात होती थी वो आपस में करते थे। 65 परिवारों में 65 परिवारों में ऐसी व्यवस्था करते थे। लेकिन अब आपने विकास परिषद समिति के द्वारा पूरी मंडी के लिए, पूरी मंडी खटिकान के लिए ये व्यवस्था कर दी थी। फिर दुकानों का किराया इकट्ठा करना, जो समाज की बनी हुई दुकानें हैं उनका किराया इकट्ठा करने में, जो ग्राउंड में शादी विवाह होते हैं उसका कोई और रसीदें काट देते उसको अपने अधीन करना, पीछे गोडाउन है उसका किराया लगभग 5-7 साल से बकाया था उसको कलेक्ट करना, ये सारी चीज़ें हमने देखी जी। हमारे साथ में हमारे महामंत्री अमित खेची और हमारी पूरी टीम जो है मिलकर के, दया सिंह सांवरिया ऐसे करके सारे लोग, हेमंत खेची ऐसे करके सारे लोग मिलकर के, मोहन जी सांकला है हमारे, भगवान साई जी हैं, पालीवाल जी हैं, दुर्गालाल राजौरिया जी हैं, इस तरह के सारे लोग मिलकर के हमने सामूहिक प्रयास करके और वो कलेक्शन किया। उसके बाद में हमने सोचा कि भाई अब कुछ हम कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अर्थ बिना सब व्यर्थ है। विकास परिषद समिति के द्वारा कोविड के रहते हुए प्रथम विवाह सम्मेलन को आपने कैसे संपन्न करवाया, कितने जोड़े उसमें थे, उसके बारे में बताएं। 21 अप्रैल 2021 को
रामनवमी के अवसर पर प्रथम सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन इसी स्थान पर किया गया था, क्योंकि कोविड था और गाइडलाइन के अकॉर्डिंग 50 व्यक्तियों से ज़्यादा एक जगह एकत्रित होने पर बैन था। तो हमने ये सोचा कि 21 जोड़े एक जगह इकट्ठे होंगे तो भीड़ बढ़ेगी, कोविड का खतरा बढ़ सकता है और सरकार के नियमों का उल्लंघन भी हो सकता है। इसलिए हमने उसको 6 जगह वितरित कर दिया, अलग अलग मकानों में, कहीं 3 जोड़े, कहीं 4 जोड़े, कहीं 5 जोड़े, कहीं 2 जोड़े। इस तरह से 21 जोड़ों का हमने प्रथम सामूहिक विवाह सम्मेलन, सफल सम्मेलन हमने आयोजित किया। उसमें 21 जोड़े थे। और जो अभी ये दूसरा विवाह सम्मेलन हुआ, इसमें कितने जोड़े थे? क्योंकि ये दूसरा विवाह सम्मेलन अंतिम सावे पर था और इस तरह की शादियों में अंतिम सावे पर जोड़े कम हो जाते हैं, पहले निमट जाते हैं लोग, इसलिए इसमें 15 जोड़े थे और 15 जोड़ों का इसी स्थान पर हमने विवाह संपन्न किया। सोहेल साहब, जोड़े हमारे 15 थे, लेकिन उत्साह पहले से 15 गुना अधिक था, क्योंकि हमारे साथी हमारे बीच में जो मंडी खटीकान के बड़े मजबूत साथी राजू भाई सांवरिया, ओम प्रकाश जी मल्होत्रा, मोहन जी सांकला, इस तरह से बहुत सारे लोग जो हैं वो जुड़ कर के एकजुट होकर के इस काम में जुटे हुए थे। एक नई ऊर्जा का संचार के साथ हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें सब लोगों की ताकत बराबर की थी। नहीं, जो ये दूसरा विवाह सम्मेलन का जो ये कार्यक्रम हुआ, इसमें युवाओं की टीम देखी गई। हाँ बिल्कुल। कैसे गठन किया आपने? बहुत सारे युवा लोग थे, युवा हमारे हमारे युवा ये हमारे पिछले कामों को देख करके युवाओं ने ये सोचा कि हम इस संस्था को मजबूत करें और उसी के तहत जो है सारे युवा हमारे साथ जुट करके लगे थे। और मैं समझ के चलता हूँ कि आने वाले समय में और उत्साहजनक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आपके जो समिति के अंदर जो नए युवाओं का जो गठन हुआ, उसमें जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजकुमार जी सांवरिया हैं जी, इनकी विशेष भूमिका रही है, इसके बारे में आपका क्या? जी हाँ, नहीं, बहुत अच्छी भूमिका रही है उनके साथियों का, और हमने उनका वेलकम भी किया, सबका जो नए साथी आए हैं उनका मंच पे स्वागत भी किया है, नए साथियों का भी, पुराने साथियों का भी, और जो यूथ है उनका भी, और जो अन्य जो संस्थाएं अपने कार्यकर्ताओं के साथ अपनी भागीदारियां दे रहे थे उनका भी हमने सम्मान रखा है। दर्शकों, आपको बताना चाहता हूं कि जो दूसरा विवाह सम्मेलन का कार्यक्रम हुआ, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत ने एक चिट्ठी लिखकर माननीय कैलाश जी सोहेल साहब को बधाई दी है और साथ में ये बताया गया कि जो सामाजिक सेवा से का जो ये कार्य कर रहे हैं इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करी है। तो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताइए कि आप मुख्यमंत्री के बहुत करीबी हैं, तो राजनीति में कब से हैं आप, और आप विभिन्न पदों पर भी रह चुके हैं, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। देखो, मैं सबसे पहले समाज के कार्यक्रमों से जुड़ा। 1983 में मैं 14 जनवरी को कोषाध्यक्ष चुना गया था, 83 में। और बहुत सारे लोग होते हैं ना, सामाजिक सेवा के माध्यम से राजनीति में प्रवेश करते हैं, मैं भी उनमें एक हूँ। मैंने सामाजिक सेवा के माध्यम से ही राजनीति में प्रवेश किया है। 1983 से मैं सक्रिय रहा। 1984 में मैं ब्लॉक युवक कांग्रेस का अध्यक्ष बना, फिर जिले में संगठन मंत्री रहा, प्रदेश में रहा, प्रदेश अध्यक्ष रहा कांग्रेस सेवा दल का, वर्तमान में भी मध्य प्रदेश का प्रभारी हूँ सेवा दल का। AICC मेरा, PCC मेरा, DCC मेरा, सब मेरा, अर्थात कोई 22 दफ़े मेरे को नियुक्तियाँ मिली कांग्रेस के छोटे बड़े पदों पर। ये और बात है कि विधायक सांसद बनना अलग बात है, लेकिन संगठन में काम करने का अपना एक अनुभव, अपना एक आनंद होता है। 1986 से मैं राजस्थान के जननायक और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी से संपर्क में आ गया था। वो 1986 से मेरे नेता हैं, आज भी वो ही मेरे नेता। उनके 3 शासनकाल आए, मैंने तीनों शासनकाल में मेरे को उन्होंने नियुक्ति दी, और पिछले शासनकाल में तो मुझे भी नियुक्ति दी, मेरी पत्नी को भी चेयरमैन बनाया। इस तरह से उनका स्नेह आशीर्वाद मेरे साथ हमेशा रहा है। मैं कोई भी काम करता हूं तो मैं महसूस करता हूं कि मेरे साथ स्वयं राजस्थान के जननायक हैं, और जो भी जिम्मेदारी मुझे दी मैंने पूरी निष्ठा
और ईमानदारी से उसका निर्वहन किया। और आने वाले समय में भी जो भी मुझे जिम्मेदारी समाज के द्वारा, शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा दी जाएगी, तो निश्चित ही रूप से मैं उसको पूरी ईमानदारी के साथ करूँगा। और मेरे जो साथी जुड़े हुए हैं, मुझे कोई राजनीतिक रूप से जुड़े हुए हैं, कोई सामाजिक रूप से जुड़े हुए हैं, कोई संगठनात्मक अन्य सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से जुड़े हुए हैं, रिश्तेदार हैं, परिवार हैं, मोहल्ले वाले हैं, मतलब जो भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं समझता हूँ मेरी वर्किंग से संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि मैं सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करता हूँ। तो कोशिश इसलिए करता हूँ कि सबको साथ लेकर चलने से काम में सफलता मिलती है, कीर्ति मिलती है, यश मिलता है। इसलिए मैं सबको ही साथ लेकर चलता हूँ, चलने की कोशिश करता हूँ। ये अलग बात है कि मेरे ध्यान से कोई चीज़ हट जाए या कोई चीज़ मेरे सामने नहीं आए, वो अलग बात है। लेकिन मेरा प्रयास ये रहता है कि मैं सबको साथ लेकर चलूँ, सबका सम्मान करते हुए चलूँ। कोई दिमाग से निकल जाए कोई बात, कोई सामने नहीं आ पाए किसी कारणवश, ये अलग बात है। लेकिन मेरा भाव जो है वो सकारात्मक रहता है हमेशा, और सकारात्मक रहकर ही कोई आदमी जीवन में आगे बढ़ सकता है। जिसका दृष्टिकोण नकारात्मक होगा वो जीवन में कभी तरक्की नहीं कर सकता है। बहुत ही अच्छी सोच, इसके लिए आपको धन्यवाद। सोहेल साहब, अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि विकास परिषद समिति के द्वारा आगामी आपके भविष्य को लेकर क्या योजनाएं हैं, आगे क्या करने जा रहे हैं आप? देखो, जो कार्य चलते आ रहे हैं वो तो अपनी गति से चलते रहेंगे। जैसे वर्तमान में जो योजनाएं चल रही है वो अपने आप चलती रहेगी सबके सहयोग से, लेकिन कुछ और नया करने का प्रयास करेंगे। जैसे सामाजिक कुरीतियों को हम दूर करना चाहते हैं। सामाजिक कुरीतियों में जो फिजूल खर्ची है उसको हम कम करने का प्रयास करना चाहते हैं। हमारी जो संपत्तियां बिखरी हुई पड़ी है उनका सदुपयोग करना चाहते हैं। हमारे जो लोग हैं काम करने की इच्छा शक्ति रखते हैं और उनका हम उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, हम उनका उपयोग करने का भरसक प्रयास करेंगे। जिस व्यक्ति की जिस क्षेत्र में काम करने की अभिलाषा है उसको हम पूरा फील्ड देंगे, उनको पूरा मौका देंगे ताकि वो अपनी प्रतिभा को उपयोग में ला सके। हमारे मंडी खट्टिकान में एक से एक व्यक्ति हैं, जहाँ एक से एक दानदाता हैं, वहाँ एक से एक अपने मस्तिष्क का उपयोग करने के लिए भी बैठे हुए हैं। जहाँ लोग अपनी श्रम शक्ति लगाने को और युवा जो अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने के लिए तैयार हैं, उन सब की ताकत का हम सदुपयोग करेंगे। लोग दुरुपयोग करते हैं लेकिन हम उसका सदुपयोग करेंगे। सोहेल साहब, अब बात होगी शिक्षा पर। शिक्षा के लिए आप यहाँ के रहने वाले बच्चों के लिए विकास परिषद समिति के द्वारा क्या कर रहे हैं, उसके बारे में देखो, बताएं। शिक्षा के क्षेत्र में हम पूरा प्रयास करेंगे कि कोई बच्चा शिक्षा से वंचित न रह पाए। उसके लिए हम खुद सघन प्रचार करेंगे। प्रचार ही नहीं बल्कि घर घर जा कर के सर्च करेंगे, सर्वे करेंगे कि कौन बच्चा किस क्लास तक पढ़ा हुआ है। अगर वो पढ़ते हुए रुक गया है तो उसको किस तरह से वापस हम स्कूल भेजने का प्रयास करेंगे। और अगर मान लो उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो कोशिश करेंगे हमारे फंड के द्वारा उसको हम पढ़ाने का प्रयास करें, उसकी आर्थिक मदद कर पाएँ ताकि वो पढ़ सके, तरक्की कर सके। उसके माता पिता की आर्थिक स्थिति इस तरह की है तो सरकारी तौर पे प्रयास करेंगे, समाज के तौर पे प्रयास करेंगे कि उसकी प्रतिभा को हम आगे ला सकें। अगर कोई गरीब है जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता और बच्चा पढ़ना चाहता है तो आप उनकी आर्थिक मदद करेंगे। करेक्ट। अच्छा, यहाँ पर पुस्तकालय के लिए आपकी क्या योजना है? देखो, अभी विधायक कोटे से 10 लाख रुपए का काम चल रहा है। या तो उसमें रूम बनेंगे या फिर उसमें लाइब्रेरी बनेगी। इसके अलावा भविष्य में भी 20-30 लाख रुपए विधायक और सांसद कोटे से हम लेकर के हमारे पास जो ज़मीनें उपलब्ध है वहाँ पर लाइब्रेरी और कमरे और धर्मशालाएं बनाने का प्रयास करेंगे। अगर कोई प्रकार की दिक्कत आती है तो धन एकत्रित करेंगे समाज के माध्यम से, समाज के लोगों से। अच्छा, विभिन्न समितियाँ बनी हुई हैं अपने जयपुर शहर के अंदर, तो वहाँ देखा जाता है कि जैसे जो प्रतिभावान छात्र छात्राएं होते हैं उनको सम्मानित किया जाता है। इसके अलावा
जो बुजुर्ग लोग हैं जिनकी उम्र 70 साल से भी ज़्यादा हो गई, तो बुजुर्गों के सम्मान का भी कार्यक्रम किया जाता है। तो विकास परिषद समिति भी क्या भविष्य के अंदर ऐसा कार्यक्रम देखो, करेगी? हमने 8 समितियां बनाई हैं। हालांकि उसका अभी खुलासा नहीं हो पाया, अभी उसको हम जारी करेंगे सूची को। जो 8 समितियां बनी हैं उसमें शिक्षा समिति भी है, उसमें निर्माण समिति भी है, उसमें भी 5 आदमी हैं। जिस क्षेत्र में जो आदमी प्रवीण है उसको उसी क्षेत्र में काम करने का अवसर देने का प्रयास किया है। कि जैसे निर्माण समिति बनी, उसमें एक एक्शन स्तर के आदमी को लगा दिया और उसके नीचे 7 आदमी और जोड़ दिए, जैसे 9 आदमी बना दिए। इस तरह से हम अलग अलग सेक्टर की, अलग अलग क्षेत्रों की, अलग अलग समितियों के माध्यम से समाज का विकास करने का प्रयास करेंगे। जैसे एक लीगल सेल हमने बनाया है, उसमें 15 हमने वकीलों को रख दिया है। कभी भी किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की आवश्यकता होगी विधि से संबंधित जानकारी लेने की, वो कमेटी में जाएगा, अपनी बात को रखेगा, वहाँ से अपना सॉल्यूशन निकालेगा। इस तरह से ही वरिष्ठ नागरिकों की, कर्मचारी अधिकारियों की, सेवा पूजा की, आध्यात्मिक समिति, ऐसे 8 समितियां भी हमने फ्रेम की है, जिससे हमारा अगर बुजुर्ग है तो उसका भी उचित सम्मान हो सके, हमारा युवा है उसका उचित सम्मान हो सके, हमारा स्टूडेंट्स है वो उसका भी अलग से उसको मदद मिल सके। ये सारी चीज़ें इसलिए है कि मैंने हर क्षेत्र में काम करने का अनुभव प्राप्त किया। मैं कांग्रेस में भी, NSUI में भी रहा, तो यूथ कांग्रेस में भी रहा, तो मैं सेवा दल का प्रदेश अध्यक्ष रहा। ऐसे इस तरह से हमने काम करने का पूरा अनुभव जो लिया है उसका पूरा उपयोग समाज को देने का हर संभव प्रयास। बहुत बड़ी योजना है आपकी आने की समाज को लेकर आगे, कि किस तरीके से हम समाज का विकास करें और समाज को आगे से आगे हम बढ़ाएं। जो बाहर की जो समितियां हैं जी, तो वहाँ देखा जाता है कि जो पर्टिकुलर जितने भी लोग रहते हैं उनकी एक डायरी रहती है, जिसके अंदर जैसे कितने सदस्य हैं, कितने बच्चे हैं, विवाहित है, अविवाहित है, क्या कार्य करते हैं, तो उसकी एक डायरी भी बनी हुई होती है। उसके लिए तो हमने ऐसी भी कोई योजना है? उसके लिए हमने एक प्रकाशन, लेखन एवं प्रकाशन समिति का गठन किया है। अच्छा, इन्हीं में से जो आप बता रहे हैं 8 प्रकार की समिति, उसमें वो भी है। हाँ। तो आने वाले भविष्य के अंदर ये सब कार्य मंडी खट्टी का जब मैगजीन छपेगी अंदर तो होंगे। वो कमेटी छापेगी, उसकी जिम्मेदारी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सारी चीज़ों को बिल्कुल निचले ज़मीनी स्तर पर खोज करके लाएंगे कि कौन व्यक्ति कहाँ क्या कर रहा है, उसको क्या चाहिए। जी, हम ये चाहते हैं कि मंडी खट्टिकान का जो स्वरूप है और ज़्यादा सुदृढ़ और मजबूत बने, और कोई व्यक्ति जो है यहाँ पर किसी भी प्रकार से परेशान न हो पाए। वो जो भी किसी भी प्रकार की परेशानी हो उसका हल निकालने का भरसक प्रयत्न करेंगे। सोहेल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय निकाल कर। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से ब्रजेश जी तमाम प्रकार की समस्याओं का आपके चैनल के माध्यम से उजागर होता है, और समाज की विभिन्न प्रकार की समस्याओं को आप अपने चैनल के माध्यम से रखते भी हो, और हर व्यक्ति को आप अपनी तरफ से पूरा सम्मान आपके चैनल के माध्यम से देते हो, और आम आदमी की बात को आप अपने मंच के माध्यम से दूर दूर तक के इलाके में पहुंचाने का प्रयास करते हो। मैं आपको और आपकी टीम को बहुत धन्यवाद देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आपकी कार्यशैली इसी प्रकार रहेगी और आप बढ़ चढ़ करके समाज के कामों में ध्यान देंगे। जैसे आपका धार्मिक पक्ष भी मैंने देखा है, आप उस माध्यम से भी अपने आप को मजबूती से लेकर चल रहे हैं। मैं आपको भी धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। तो दर्शकों, इसी प्रकार से हमारे न्यूज़ चैनल न्यूज़ DC प्रेस ब्रजेश जयपुर से आप जुड़े रहिए। इसी प्रकार की खबरों के साथ मैं पत्रकार ब्रजेश कुमार नावरिया, कैमरामैन योगेश सांवरिया के साथ, दिल्ली क्राइम प्रेस जयपुर से।